दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, अभी तक हम जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स, P&L एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं इस चैप्टर के, वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कंप्लीट करके आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो एक बार आप जाके उनको गो थ्रू कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा। तो मोहित और रोहन शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1. They admit Rahul as a partner for 1/4 share in profits with a guarantee that his share of profit shall be at least 50,000 rupees. Net profit of the firm for the year ending was 1,60,000 rupees. तो क्या बोला है क्वेश्चन ने? मोहित रोहन पार्टनर हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है? 2:1. राहुल को जो है उन्होंने नया पार्टनर एडमिट किया है जिसको 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, और इसको जो है प्रॉफिट्स की गारंटी दी गई है कि राहुल को 50,000 का प्रॉफिट तो दिया ही दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या बोला है कि जो फर्म है उसका जो टोटल प्रॉफिट हुआ है हमें इस ईयर, वो हुआ है 1,60,000 रुपीज़। ठीक है, तो यानी कि दो पार्टनर ऑलरेडी थे, मोहित और रोहन। राहुल को एडमिशन दिया 1/4 शेयर के लिए, उसको बोला गया कि उसे गारंटीड प्रॉफिट जो है 50,000 रुपीज़ दिया जाएगा, और फर्म को जो है इस ईयर प्रॉफिट्स हुए हैं 160। तो हम क्या कर सकते हैं, जो P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट होता है हम उसे दो तरीके से बांट सकते हैं जब गारंटी का केस हो। कैसे? P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है उसको फर्स्ट जो मेथड है वो तो क्या होता है कि जो 160 का प्रॉफिट हुआ है हमें, जैसे कि ठीक है हमने क्या बोला कि हमें कितने का प्रॉफिट हुआ 160, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उस पार्टनर को प्रॉफिट टोटल दे दिया जाए, जितने की गारंटी उसे दी गई है वो पूरा प्रॉफिट उसे दे दिया जाए, और बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो रिमेनिंग पार्टनर्स को उनके PSR में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ठीक है, क्या बोला हमने कि जो प्रॉफिट जितने हुए हैं उसमें से गारंटीड जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है उस पार्टनर को वो प्रॉफिट दे दिए जाए, फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचे वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लेकिन इससे क्या होता है कि जो पार्टनर्स को कितना कितना दिया है पार्टनर्स ने वो सब अमाउंट्स हमें पता नहीं चल पाता, तो हम क्या करते हैं, दूसरा मेथड, इसका एक और मेथड है वो अप्लाई करते हैं। वो कैसे होता है जी? जो टोटल प्रॉफिट हुए सबसे पहले उसमें जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उसका प्रॉफिट का हिस्सा निकाल लेते हैं हम। ठीक है, 160 का 1/4 यानी कि 40,000 रुपीज़, यानी कि जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है, किसको दी गई है भाई? राहुल को गारंटी दी गई है। ठीक है, राहुल को 50,000 की गारंटी दी गई है, उसका जो प्रॉफिट बन रहा है अकॉर्डिंग टू उसके PSR उसका प्रॉफिट बन रहा है 40,000 रुपीज़। गारंटी कितने की है? 50,000। प्रॉफिट कितना बन रहा है? 40,000। दैट मीन्स कि डेफिशिएंसी निकल के आ रही है हमारी 10,000। आई होप ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको कि 10,000 की डेफिशिएंसी आ रही है। किसको? राहुल को पेमेंट करना था 50, उसका अमाउंट बन रहा है 40। तो अब ये जो डेफिशिएंसी का अमाउंट है वो कौन जो है बियर करेगा? मोहित और रोहन, क्योंकि फर्म ने गारंटी दी है। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो जो है इस जो डेफिशिएंसी है उसको बियर करेंगे। और ये किस रेशियो में करेंगे? क्या हमें कोई स्पेसिफिकली रेशियो दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है क्या कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो इस डेफिशिएंसी को किस रेशियो में कवर करने वाले हैं? नहीं जी, हमें इस डेफिशिएंसी को कवर अप करने का रेशियो गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो 10,000 की डेफिशिएंसी हो रही है राहुल की जो 10,000 की डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी मोहित और रोहन अपने PSR में ही लेंगे। ठीक है, अपने PSR में ही इस डेफिशिएंसी को कवर वो करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? 10,000 का 2:1 यानी कि 6,667 एंड 3,333, ये हो जाएगा इनका डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे होगा? मोहित तो 2/3 ये बियर करेगा और 1/3 रोहन। ठीक है, यानी कि इस जो डेफिशिएंसी थी 10,000 की, किसको?
राहुल को जो डेफिशिएंसी हो रही थी उसको कवर करेंगे। 6667 तो कौन कवर करेगा? मोहित। और 3333 ये कौन कवर करेगा? रोहन। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि हमने जो है ये सारी कैलकुलेशन की क्या है। ठीक है, एक बार वापस से देख लेते हैं। हमने बोला कि 50,000 की जो है राहुल को गारंटी दी गई थी। ठीक है, गारंटी कितने की दी थी? 50,000 की। उसका अकॉर्डिंग टू PSR अमाउंट कितना बन रहा है? 40,000। यस और नो? तो डेफिशिएंसी कितने की हो गई हमारी? 10,000। यस और नो? तो राहुल की जो डेफिशिएंसी है वो बन रही है 10,000 और ये 10,000 मोहित और रोहन 2:1 में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और ये अमाउंट आ जाता है हमारा 6667 और 3333, यानी कि ये अमाउंट्स वो दोनों पार्टनर्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जी, तो अब हम क्या बोलेंगे, हमको कैलकुलेशन कैसे करनी है? तो हम क्या बोलते हैं कि 160 का टोटल प्रॉफिट हुआ। यस और नो? 40,000 जो है वो किसको मिल रहे हैं? राहुल को। और राहुल जो है मोहित से ले रहा है 6667 और रोहन से ले रहा है 3333। तो इसका जो टोटल गारंटीड प्रॉफिट है उसका अमाउंट आ जाएगा 50,000 रुपीज़। आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। आधी बात समझ में। अब हम निकालेंगे मोहित और रोहन का बैलेंस। तो कैसे कैलकुलेशन होगी भाई? इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले कैलकुलेशन में हम ये देखेंगे कि 160 में से 40,000 जो हमने राहुल को दिए थे वो माइनस करते हैं तो बच जाते हैं अमाउंट 1,20,000 रुपीज़। यहाँ तक बात समझ में आती है? क्या किया? अकॉर्डिंग टू PSR कैलकुलेशन करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, 120 जो है बच जाता है रिमेनिंग बैलेंस, जिसको अगर 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो 80,000 आता है मेरे पास मोहित का बैलेंस और 40,000 आता है मेरे पास रोहन का बैलेंस। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको। 160 में से 140 माइनस करूँगी तो 120 बचता है। 120 में से जो है 2:1 कैलकुलेशन पे 80,000 बनेगा मोहित का, 40,000 बनेगा रोहन का। ठीक है, इस 80 में से मोहित जो है 6,667 किसको देता है? राहुल को। तो जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो जाएगा मोहित के कैपिटल अकाउंट में। आधी बात समझ में? और 3,333 ये जो है वो देगा वो राहुल को, और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो किसको मिल जाएगा? रोहन को। यानी कि ये जो रिमेनिंग बैलेंस है वो ट्रांसफ़र होगा रोहन के कैपिटल अकाउंट में। आई होप ये जो कैलकुलेशन थी वो पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको जो है हम अकाउंट में फॉर्मेट में देख लेते हैं। ठीक है, तो बाय P&L अकाउंट 1,60,000 रुपीज़ टू राहुल्स कैपिटल, क्योंकि जिसको गारंटी दी जाती है सबसे पहले हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, टू राहुल्स कैपिटल 40,000, तो रिमेनिंग बैलेंस बच गया था 120 का। इस 120 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया हमने तो निकल गया 80,000 और 40,000। फिर उसके बाद में इसकी जो डेफिशिएंसी थी 10,000 की उसको बियर किया मोहित और रोहन ने 6667 और 3333। तो ये इनके अकाउंट्स में से माइनस हो जाएगा, तो ये इनके रिमेनिंग बैलेंस हो जाएंगे और इस तरह से हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा तैयार हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, इसमें क्या है कि आपको जो है न्यू PSR की कैलकुलेशन भी बताई गई है, क्योंकि हमने तो क्या कर दिया 160 में से न्यू पार्टनर का जो है रेशियो माइनस करके और जो रिमेनिंग था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पुरानों में। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो इसके लिए हमको न्यू PSR की ज़रूरत भी पड़ती है, लेकिन क्योंकि अभी हमने इसकी कैलकुलेशन नहीं सीखी है, न्यू PSR की सारी कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम अपने सेकंड चैप्टर में करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में ये इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है और इसमें हमें नीड भी नहीं पड़ी इसकी, तो जब ज़रूरत नहीं पड़ी तो हमने इसको नहीं किया। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम ये न्यू PSR वाला सारा जो एडजस्टमेंट है वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। तो फ़िलहाल हमने इसको इसी तरह से कर लिया। ठीक है, चलिए जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला है? अरुण, Varun and Tarun were partners of a law firm sharing profits in the ratio of 5:3. Their partnership deed provided the following. 3 पार्टनर्स है, अरुण, वरुण, तरुण। तीनों का जो पार्टनर PSR है वो 5:3 आपको गिवन है। पार्टनरशिप डीड ने बोला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है?
5% पर एनम, ठीक है। हाँ जी, तो क्वेश्चन में क्या बोला हमको, अरुण वरुण तरुण का PSR गिवन है, IOC इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है वो हमको गिवन है 5% पर एनम से, ठीक है। फिर बोला है अरुण गारंटीड दैट ही वुड अर्न अ मिनिमम अमाउंट ऑफ फी ऑफ 6 लाख रुपीज़ फॉर द फॉर्म। यहाँ पे अरुण ने फॉर्म को गारंटी दी है। अच्छा, आपको याद होना चाहिए कि गारंटी जो है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स के 3 टाइप्स हमने पढ़े थे। फर्स्ट क्या पढ़ा था हमने, गारंटी बाय पार्टनर टू फॉर्म। सेकंड हमने पढ़ी थी गारंटी फॉर्म टू पार्टनर। और थर्ड जो गारंटी हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी पार्टनर टू पार्टनर, ठीक है। हमारे इस क्वेश्चन में हमको पार्टनर टू फॉर्म ये गारंटी भी गिवन है और फॉर्म टू पार्टनर ये वाली गारंटी भी गिवन है, ठीक है। हमें ये दोनों गारंटीज से रिलेटेड अमाउंट्स गिवन है कि पार्टनर ने फॉर्म को गारंटी दी तो क्या हमें एडजस्टमेंट करने हैं, और फॉर्म ने पार्टनर को क्या गारंटी दी है तो उस केस में हमको एडजस्टमेंट्स क्या करने हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो हमें क्या बोला है कि अरुण वरुण तरुण 3 पार्टनर्स है, 532 में जो है वो अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। IOC यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का रेट गिवन है हमें। अरुण ने गारंटी दी है कि वो जो है फॉर्म के लिए कितना कमा कर लाएगा, कितनी फ़ीस वो अर्न करेगा ही करेगा, 6 लाख रुपीज़, यानी कि 6 लाख रुपीज़ की अर्निंग देगा ही देगा, इसकी गारंटी दी अरुण ने, ठीक है। अगर वो ज़्यादा कमा कर लाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यस और नो। अगर 6 लाख रुपीज़ से ज़्यादा, यानी कि मान लो कि उसने अपनी अर्निंग फॉर्म को 7 लाख रुपीज़ दे दी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो इसका कोई एडजस्टमेंट करने की हमको नीड है ही नहीं। अरे बात समझ में। लेकिन मान लो अगर अर्निंग हो जाती है 6 लाख रुपीज़ से कम, क्या बोल रहे हैं हम कि अगर अर्निंग हो जाती है 6 लाख रुपीज़ से कम, तो जो कम वाला अमाउंट होगा वो एडजस्ट करना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे, उससे अरुण की जो कैपिटल है उसको हम कर देंगे कम, ताकि फॉर्म को हो जाएगी इनकम। कुल मिला के हमको करना क्या है, हमें जितने एक्चुअल में प्रॉफिट हुए होंगे, है ना, उसमें हम इस कमी को भी ऐड कर देंगे। क्यों कर देंगे, मान लेते हैं कि अरुण ने 5 लाख रुपीज़ अर्न करके लाए, ठीक है। मान लेते हैं 6 लाख की गारंटी दी है और एक्चुअल में उसने अर्निंग हमें 5 लाख की दी, तो कम कितनी अर्निंग दी उसने, 1 लाख रुपीज़। यानी कि अगर वो 1 लाख रुपए और कमा के लाता तो हमारी जो फॉर्म है उसका जो प्रॉफिट है, फॉर्म का प्रॉफिट बढ़ जाता, यस और नो, तो उसको वो देना पड़ेगा। तो हम कर देंगे अरुण के कैपिटल अकाउंट को DR और प्रॉफिट को CR, कितने अमाउंट से, जितना अमाउंट उसने कम कमा के दिया है हमको। आई होप ये पूरा एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया है कि अरुण ने 6 लाख की गारंटी दी है, तो अब हम चेक करेंगे कि अगर कम गारंटी दी है उसने तो हम अरुण का कैपिटल अकाउंट DR कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोला है तरुण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 2,50,000 रुपीज़। अच्छा जी, ऊपर जो पॉइंट था उसमें पार्टनर ने फॉर्म को गारंटी दी थी कि वो उतनी अर्निंग देगा। इस पॉइंट में फॉर्म ने पार्टनर को गारंटी दी है, क्या गारंटी दी है कि पार्टनर को वो उतना प्रॉफिट तो देगी ही देगी, कितना, 2,50,000 रुपीज़। यानी कि तरुण को गारंटी दी है कि हम आपको, फॉर्म ने गारंटी दी है कि 250 पेमेंट किया ही किया जाएगा। अगर मान लो फॉर्म तरुण को 250 पे नहीं कर पाती, मान लो 250 नहीं पे कर पाती, कम पे करती है, तो जो डिफरेंस का अमाउंट होगा, जो डेफिशिएंसी होगी, वो डेफिशिएंसी अरुण और वरुण जो है वो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आ रही बात समझ में, कि अगर मान लो फॉर्म जो है तरुण को 250 का पेमेंट नहीं कर पाती है, कम का पेमेंट कर पाती है, तो जो डेफिशिएंसी होगी ना, वो डेफिशिएंसी अरुण और वरुण किस रेशियो में लेंगे, किस रेशियो में कवर करेंगे, 2:3 में। आई होप ये क्वेश्चन यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि हमको PSR गिवन है तीनों पार्टनर्स का, इंटरेस्ट की रेट दी हुई है कैपिटल पे, है ना, और अरुण ने यानी कि पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है 6 लाख रुपीज़ की, तरुण को गारंटी दी गई है 250 की, कम का अमाउंट कम हो जाती है, मतलब डेफिशिएंसी रहती है, तो वो 2:3 में दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर अरुण अर्न अ फी ऑफ 3,20,000 रुपीज़। गारंटी कितने की दी थी अरुण ने, 6 लाख की, कमा कितना पाए हैं वो 320, डिफरेंस कितना होगा 280,
तो जैसा अभी मैंने बताया था कि अगर कम कमा के लाते हैं, मतलब कम इनकम वो जनरेट कर पाते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अरुण का कैपिटल अकाउंट DR, यस और नो, और टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। या आती बात समझ में, 2,80,000 से। आई होप यहाँ तक का सारा जो भी काम है हमारा एडजस्टमेंट्स है वो सब आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है ये? तो अरुण ने जो प्रॉमिस किया था 6 लाख का, जबकि वो अर्न करके लाए 320, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो उसकी कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेट प्रॉफिट्स अर्न बाय फर्म फॉर 8,60,000 रुपीज़। प्रॉफिट्स जो हैं हमारे, टोटल प्रॉफिट जो P&L अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे हम, वो कितने हैं, 8,60,000 यानी 8,60,000 रुपये। आई होप यहाँ तक ये तो क्लियर ही है हमारे, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 वर अरुण 30 लाख, वरुण 3 लाख एंड तरुण 2 लाख। यहाँ पे ये 30 लाख नहीं है, ये मिसप्रिंट है, ठीक है ना। ये मिसप्रिंट है क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें भी कैलकुलेशन सारी हो रही है 3 लाख पे, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे ये मिसप्रिंट है। अरुण की कैपिटल है 3 लाख, वरुण की है 3 लाख और तरुण की है 2 लाख। आ रही बच्चों समझ में? तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। कैपिटल्स गिवन है ना। अब हमको क्या करना है, हमको तैयार करना है P&L एप्रोप्रिएशन। क्या पूछा है क्वेश्चन ने, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड शो योर वर्किंग्स क्लियरली। आपको वर्किंग नोट भी तैयार करने हैं, ठीक है। समझ में आती है यहाँ तक बात? तो हम एक रफली P&L एप्रोप्रिएशन बना देते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय P&L प्रॉफिट कितने का हुआ था हमें, 860, टू IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अरुण, वरुण और तरुण 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ और 2 लाख रुपीज़ के ऊपर 5% के हिसाब से 15,000, 15,000 और 10,000। ये हो गया इनका IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट जो पॉइंट था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो हमने वो एडजस्टमेंट पूरा कर लिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एडजस्टमेंट हो गए हमारे। आ रही है बात समझ में यहाँ तक? सेकंड पॉइंट किसका था, अरुण से रिलेटेड। सेकंड पॉइंट क्या था, अरुण का एडजस्टमेंट था कि 320 उन्होंने अर्न किया, जबकि उनको अर्न कितना करना था, 6 लाख रुपीज़, यानी कि डिफरेंस कितना रह गया, 280। तो बाय अरुण्स कैपिटल 6 लाख माइनस 3,20,000 रुपीज़, तो ये आ जाएगा हमारा 2,80,000 रुपीज़, जो हमने क्या कर दिया, अरुण्स कैपिटल अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि हमको ये प्रॉफिट हमारे फॉर्म को मिल गया एक्स्ट्रा। आ गई बात समझ में? तो 2 एडजस्टमेंट्स हो गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L से जो प्रॉफिट लेके आए हम वो, और अरुण की कैपिटल का, क्यों अरुण ने जो गारंटी दी थी प्रॉफिट्स की वो कम जो है अर्न कर पाए थे, इस वजह से जो रिमेनिंग है हमने उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अरुण, वरुण और तरुण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हमको क्या करना है, मेन एडजस्टमेंट करना है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय फर्म टू पार्टनर। टू पार्टनर कौन, पार्टनर कौन, तरुण। तरुण को गारंटी दी है, ठीक है। हाँ जी, तो अब क्या करेंगे हम, अब हमें कैलकुलेशन करनी है प्रॉफिट्स की, जिस पार्टनर को हमने गारंटी दी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि जो प्रॉफिट बचा है, कितना प्रॉफिट बचा है, सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। 860 प्लस 280 टोटल आ जाएगा आपका 11,40,000 रुपीज़। कितना आ गया, 860 प्लस 280 1140। 1140 में से 40 माइनस करूँगी मैं, तो प्रॉफिट्स बच जाते हैं हमारे 11 लाख रुपीज़ के। कितना प्रॉफिट बच गया हमारा, 11 लाख रुपीज़। 11 लाख का प्रॉफिट जो बचा है उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, अरुण, वरुण और तरुण में। PSR क्या था हमारा, 532, यस और नो, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, 532 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 550 अरुण का, ठीक है, 330 वरुण का और 220 तरुण का। अब यहाँ आपको ध्यान होना चाहिए कि तरुण को जो है 250 का पेमेंट करना था, यस और नो। गारंटी कितने की दी थी, 250 की।
अब इसके अकॉर्डिंग PSR के अकॉर्डिंग बन कितना रहा है 220, पेमेंट करना है 250 बन रहा है, पेमेंट करना है 250 का और बन रहा है 220 का, मतलब डेफिशिएंसी कितनी हो गई 30,000। यस और नो, डेफिशिएंसी कितनी हो गई 30,000। तो ये डेफिशिएंसी कौन कवर करेंगे, अरुण और वरुण। यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। तो ये डेफिशिएंसी कवर करने के लिए रेशियो हमको गिवन था क्वेश्चन में 2:3, यानी कि ये जो 30,000 रुपीज़ हैं, ये 30,000 रुपीज़ जो पार्टनर हैं, कौन पार्टनर, अरुण और वरुण, ये तरुण को देंगे 2:3 में, 2:3 में देंगे। यानी कि कैलकुलेशन अगर हम करेंगे, किसकी कैलकुलेशन करनी है हमको, 30,000 की जो डेफिशिएंसी है, जो किस कौन कौन देंगे, अरुण वरुण 2:3 में, इसकी अगर मैं कैलकुलेशन करूँगी तो अमाउंट आ जाएगा 12,000 और 18,000 रुपीज़। यानी कि अरुण जो है वो 12,000 रुपये देगा किसको, तरुण को, और वरुण जो है वो 18,000 रुपीज़ देगा किसको, तरुण को। आ गई बात समझ में। तो कैसे दिखाएंगे हम इसको पूरे फॉर्मेट में देख लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अरुण का जो शेयर था वो 550, वरुण का 330, तरुण का आया 220। तरुण को और देना है हमको कितना 30, तो वो 30 हम कैसे देंगे 12 और 18। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अरुण देगा 12,000, वरुण देगा 18,000। तो हम 550 माइनस कर देंगे 12,000, 330 में से माइनस कर देंगे 18,000। तो अरुण का शेयर बन जाएगा 538, वरुण का 3,12,000 और तरुण का 2,50,000, क्योंकि उसको तो गारंटी ही हमने 250 की दी है। आधी बात समझ में। तो आई होप आपको ये चीज़ सारा ये जो पूरा क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। John and Matthew shares profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Mohanty into their firm to 1/6 share in profits. John personally guaranteed that Mohanty's share of profit after charging interest on capital 10% per annum would not be less than 30,000 in any year. The capital provided was as follows. जॉन, मैथ्यू और मोहंती तीनों की कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं हमारे को बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, और जो PSR है उनका 3:1 है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, जॉन मैथ्यू प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं 3:2 में, ठीक है। उन्होंने 1/6 के लिए जो है मोहंती को नए पार्टनर को एडमिट किया है, और इन्होंने जो है हमें जॉन, मैथ्यू, मोहन तीनों के जो है न्यू PSR भी हमें दे दिया गया है 3:1, यानी अब हमारे पास में न्यू PSR भी अवेलेबल है, ठीक है। जॉन ने पर्सनली गारंटी दी है मोहंती को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% चार्ज करने के बाद में जो प्रॉफिट बचेगा, जितना प्रॉफिट हमें हो रहा है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, ठीक है, उसको जॉन पर्सनली गारंटीड दैट मोहंती शेयर ऑफ प्रॉफिट, मोहंती का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बचेगा 1/6, यानी कि वो जो प्रॉफिट है वो 30,000 से कम नहीं होगा। क्या बोला है, जॉन ने बोला कि जो भी प्रॉफिट दिया जाएगा, किसको, मोहंती को, जॉन ने क्या बोला, जॉन ने गारंटी दी कि मोहंती का प्रॉफिट जो होगा वो 30,000 से कम नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है, वो तो अलग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उसको 10% के अकॉर्डिंग देना है तो देना ही है, ठीक है ना, वो कम नहीं होगा, 10% वो तो हमें देना ही देना है। उसके अलावा का जो प्रॉफिट है वो 30,000 से कम नहीं जाएगा। आ गई बात समझ में, ये बात बोली गई है जो, और ये पर्सनली किसने दिया है, जॉन ने, पर्सनली गारंटी किसने दी है, जॉन ने, यानी कि ये कौन सा हो गया गारंटी का हमारा, पार्टनर टू पार्टनर। हमने जो थर्ड पॉइंट पढ़ा था कि एक तो था फर्म टू पार्टनर, एक था पार्टनर टू फर्म, एक था पार्टनर टू पार्टनर, तो ये कौन सी गारंटी है हमारी, पार्टनर टू पार्टनर वाली। जॉन ने मोहंती को गारंटी दी है कि उसके जो प्रॉफिट्स होंगे वो 30,000 से कम नहीं जाएंगे, यानी कि उसको 30,000 का तो पेमेंट किया ही जाएगा, यस और नो। अगर उसकी गारंटी 30,000 है, यानी कि 30,000 के प्रॉफिट्स का उसको पेमेंट करना ही करना है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि अगर उसका शेयर कम जाएगा तो वो पेमेंट कौन करेगा, जॉन करेगा। आती है बात समझ में, यस और नो। और इन तीनों पार्टनर्स की जो है हमें कैपिटल दी हुई है, कैपिटल गिवन है, तो इस पर हम क्या बोलेंगे 10% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेंगे। कितनी आ जाएगी, तीनों पार्टनर्स की 25,000 तो जॉन की,
20,000 मैथ्यू की और 15,000 मोहंती की। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये IOC है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस और नो। चलिए जी, इसको एक बार फॉर्मेट में देख लेते हैं हम। बाय नेट प्रॉफिट 150, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25, 20 और 50। हमने क्या बोला कि 150 माइनस 60 जो प्रॉफिट बच गए हमारे वो कितने थे, रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा रहा है 90,000 रुपीज़ का। ठीक है, इस प्रॉफिट को हमको किस रेशियो में बांटना है, 3:1, यही बोला था ना, प्रॉफिट्स किस रेशियो में बांटने हैं, 3:1 में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 45,000 बनेगा शेयर इसका, किसका, जॉन का। ठीक है, 30,000 शेयर बन जाएगा मैथ्यू का और 15,000 रुपीज़ जो शेयर है वो किसका बन जाएगा, मोहंती का। ठीक है, ठीक है साहब। अब क्या किया हमने, 90,000 को 3:1 में जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, जॉन, मैथ्यू और मोहंती का हमारा बैलेंस आ गया 45, 30 और 15। 45,000, 30,000 और 15,000। ठीक है, अब ये जो 15 है, हम याद आना चाहिए देखते ही कि मोहंती को गारंटी कितने की दी गई थी, 30,000 की। डेफिशिएंसी कितने की बन रही है, 15 की। और ये डेफिशिएंसी कवर किसने करने के लिए प्रॉमिस किया था, जॉन ने। जॉन ने गारंटी दी थी कि अगर डेफिशिएंसी रहती है तो उस डेफिशिएंसी को कवर कौन करेगा, जॉन कर लेगा। यानी कि ये 15,000 की जो हमारी डेफिशिएंसी का अमाउंट रहेगा वो कौन बियर करेगा, जॉन बियर करेगा। तो जॉन के 45,000 में से 15,000 हम माइनस करेंगे और मोहंती को वो 15,000 दे देंगे। इसमें मैथ्यू का कोई रोल नहीं है क्योंकि मैथ्यू ने तो गारंटी दी नहीं। ये गारंटी कौन सी थी, पार्टनर टू पार्टनर वाली गारंटी थी। तो जॉन ने गारंटी दी है मोहंती को, तो इस केस में जॉन जो है वही मोहंती को पेमेंट करेगा। मैथ्यू का इसमें कोई रोल होने वाला नहीं है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन कौन सा था, पार्टनर की पार्टनर को गारंटी। तो इस केस में जिस पार्टनर ने गारंटी दी है सिर्फ वही जो है लॉस बियर करेगा, जिसने गारंटी दी नहीं। मैथ्यू ने गारंटी दी थी क्या, नहीं जी। मैथ्यू ने जब गारंटी नहीं दी तो उस केस में उसका जो प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा उसके अंदर ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसको कोई भी डेफिशिएंसी कवर करने की नीड नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों का हो चुका है। ठीक है, तो हमारे जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हमने कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है पास्ट एडजस्टमेंट्स का। उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड जो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं हम उन सब का डिस्कशन हमारी जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप बाकी की वीडियोज़ देखिए। बाय।